हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड स्टडी करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए तीन मेथड होते हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब ये तीनों मेथड हो जाएंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल की क्लास रखेंगे जिसमें तीनों मेथड के न्यूमेरिकल स्टडी किए जाएंगे। नेशनल इनकम तीनों मेथड से इक्वल निकल कर आती है। कोई सा भी आप चाहे वैल्यू एडेड मेथड से निकाल लें नेशनल इनकम, चाहे इनकम मेथड से निकाल लें, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड, किसी से भी निकाल लें, नेशनल इनकम हमेशा इक्वल निकल कर आएगी। ठीक है, तो पहले तो इसका कंसेप्ट समझते हैं, क्यों एक्सपेंडिचर को एक बेस बनाया है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ये मेथड इस अजम्पशन पे चलता है, किसी का एक्सपेंडिचर किसी के लिए इनकम होता है। अगर मैं भी कोई पैसा खर्च करूंगा, आज 100, 200, 500 रुपया कोई दिन भर में खर्च किया, तो जिसको दूंगा उसकी इनकम होगी। तो किसी का एक्सपेंडिचर किसी के लिए इनकम होता है, इसीलिए एक्सपेंडिचर मेथड इस अजम्पशन पे चलता है कि हमने अगर खर्चा करा तो किसी ना किसी की कमाई होगी, तो वो देश की नेशनल इनकम बनेगा। समझ गए? क्लियर है भाई? आगे बढ़े। देखो, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। अगर मैं एक कंट्री की बात करूं तो 4 सेक्टर्स होते हैं जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस सेक्टर्स, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम फॉरेन सेक्टर भी कह सकते हैं या एब्रॉड भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर करने वाले हमारे देश में 4 सेक्टर हो सकते हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट, और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। पूरी दुनिया से आके भी तो इंडिया में लोग पैसा खर्च करते होंगे, तो वो सबके एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर लें तब वो बन जाता है हमारा नेशनल इनकम। समझे? देखो, एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक्सपेंडिचर्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहले होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फिर दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जहां भी ये वर्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है ना, इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट।
वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, संपत्ति बनना, नेटवर्थ बनना, ये कैपिटल फॉर्मेशन को बोलते हैं। और लास्ट होता है चौथा, नेट एक्सपोर्ट्स। समझे? तो ये चार मेजर एक्सपेंडिचर्स है, पहला प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स। समझे? देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है पूरा डिटेल में समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर जहां कहीं भी खर्चा कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर जहां कहीं भी खर्चा कर रहा है वो सब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। सही है? बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर जहां भी खर्चा करता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। डिपेंड ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि वो इंडिया में खर्चा कर रहा है या इंडिया से बाहर खर्चा कर रहा है। इंडिया में भी खर्चा कर रहा है वो भी लिया जाएगा, इंडिया से बाहर खर्चा कर रहा है वो भी लिया जाएगा। समझ आई बात? तो इसके अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशनल expenses on durable goods और नॉन सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, समझे? प्राइवेट सेक्टर में हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस लिए जाएंगे, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस के एक्सपेंसेस लिए जाएंगे जो वो ड्यूरेबल गुड्स में कर रहे हैं या सेमी ड्यूरेबल गुड्स में एक्सपेंस कर रहे हैं या नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो जो बार बार चलते हैं, सेमी ड्यूरेबल कुछ समय तक चलेंगे फिर बेकार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नॉन ड्यूरेबल जो वन टाइम सिंगल यूज में आते हैं वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है? इसमें एक चीज और ऐड कर लो, बिजनेस एक्सपेंसेस। कोई प्राइवेट बिजनेसेस चल रहे हैं वो भी तो खर्चा करते होंगे, बताओ बिजनेस में खर्चा नहीं होता क्या? स्टेशनरी का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ये खर्चे कई सारे खर्चे होते हैं, तो सारे के खर्चे बिजनेस के भी प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। समझ गए? गवर्नमेंट की बात करते हैं, देखो गवर्नमेंट भी हमारे देश में बहुत खर्चे करती है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों खर्चे करती है। डेवलपमेंट खर्चे कौन से? जहां गवर्नमेंट एक्सप्रेसवे बना रही है, डैम्स बना रही है, मेट्रो बना रही है, वो इसके अंदर नहीं लेने, वो कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। समझ गए? यहां कौन से खर्चे लेने हैं? जो नॉन डेवलपमेंट वाले, जैसे सैलरीज पेड हो गई, कोई रिपेयर्स वर्क हो गए, डिफेंस के खर्चे हो गए, डिफेंस के खर्चे इसमें आ जाएंगे। समझे? कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में कोई खर्चा लग रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशनशिप मेंटेन करने में खर्चे लग रहे हैं, तो ऐसे खर्चे जो नॉन डेवलपमेंट नेचर के वो आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ गए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैंने बोला था कैपिटल फॉर्मेशन जहां भी वर्ड आ जाए वहां हमेशा ये मान लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर करे, इन्वेस्टमेंट आएगा इसी में। समझ में आ रही बात सबको? क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर करे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर करे, आएगा दोनों का इसी में। इसके भी फर्दर दो पार्ट होते हैं। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्म, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन,
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक्स, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। समझ गए? अगर फिक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट किया है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, कोई कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर है, वो सारा इसमें आता है फिक्स्ड वाले में। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, दुकानदार स्टॉक भरते हैं, वो भी तो उनका स्टॉक का इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट चेंज इन स्टॉक में आता है। कोई दुकानदार है, मान लो कपड़े का दुकानदार है, तो कपड़ा भरता है वो अपने बेचने के लिए, तो वो जो इन्वेस्टमेंट उसने करा वो चेंज इन स्टॉक का पार्ट बनता है। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करो, एप्लीकेशंस है, इसके नीचे लिखना। ठीक है, पहला है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कोई बिजनेसमैन प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स या और कोई फिक्स असेट में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट दूसरा है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आएगा? हाउसेस कंस्ट्रक्टेड बाय हाउसहोल्ड्स, बाय हाउसहोल्ड्स। कि हाउसहोल्ड ने जितने भी घर बनवाए हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इसमें आ जाएगा। और तीसरा है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या आएगा? रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जितना भी इन्वेस्टमेंट है इन सब चीजों पे एक्सेट्रा लगा लीजिए, डैम्स एक्सेट्रा, जरूरी नहीं यही हो और भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। एक बार न्यूमेरिकल आया था, ये बात है अभी 2026 गया ना, 24 की, सन 2024 में पहली बार, अदरवाइज न्यूमेरिकल में जो पार्ट खोल के देते हैं ना, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट करके दे देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, उससे ज्यादा नहीं करके देते थे। लेकिन अब पहली बार 2024 में ऐसा करा इन्होंने कि पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी दे दिया था और भी चीजें दे दी, चेंज इन स्टॉक वगैरह दिया था, मतलब पार्ट का भी पार्ट खोल दिया था। समझे? पहले ये चीज बुक्स में इतना हाईलाइट होके नहीं आता था, अब स्पेशल हाईलाइट होके आने लगा जब से न्यूमेरिकल बोर्ड में आ गया। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी पार्ट निकाल लें। ठीक है, तो पूरा एक बार फिर से रिवाइज कर लें, जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला, एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या आएगा? हाउस होल्ड आएंगे, एनजीओ आ जाएंगे, प्राइवेट एनजीओ, सरकारी नहीं, प्राइवेट वाले, जो ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल या सेमी ड्यूरेबल कैसे भी गुड्स यूज कर रहे हैं। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स में गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर आएंगे जो फिक्स्ड असेट से संबंधित नहीं है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में अगर मैं बात करूं तो दो होते हैं,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक्स, ठीक है, सॉरी नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के भी दो पार्ट हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी दो पार्ट, तीन पार्ट है, जहां जहां फिक्स एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, चाहे वो हाउस होल्ड कर रहा हो चाहे गवर्नमेंट कर रही है। देखो ये बिजनेस का हो गया, ये रेसिडेंशियल का हो गया, ये गवर्नमेंट का हो गया। जितना भी फिक्स एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, वो सारा पैसा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट बनेगा। और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स के नीचे तुम लिख सकते हो, नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला लिख दो नेट एक्सपोर्ट्स के नीचे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। समझ गए? तो ये पूरा कंपोनेंट सारे मैंने आपको बताए। एक बार बुक से रीडिंग करना बहुत जरूरी है। यहां तो मैं आपको सारा डिटेल में समझा दे रहा हूं, लेकिन बुक से रीड करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मेथड में नेशनल इनकम किस तरीके से निकलता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले इस मेथड में निकलता है जीडीपी एमपी। क्या निकलता है? जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी मैंने 4 पॉइंट लिखे थे, देखो 1 2 3 4 4 डाले थे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। 4 ही पे तो नंबर डलवाया था, 1 2 3 4। तो इन चारों को जैसे तुम जोड़ोगे इनकी वैल्यूज को, तुम्हारे पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। समझ गए? अगर डोमेस्टिक इनकम क्वेश्चन में पूछी है तो वो होता है एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी कैसे लिख लेगा? सिंपल, जीडीपी एमपी आ ही चुका है, इसको चेंज कर देंगे, ग्रॉस को नेट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक सेम है, एमपी को एफसी करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, एनआईटी। ये तो सीखते हुए आ रहे हो। फिर नेशनल इनकम निकालनी है तो वो था एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम एनएनपीएफसी, ये कैसे लिख लेगा? एनडीपीएफसी आ चुका है हमारे पास, इसमें प्लस एन है भाई, ये कर दो, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो ये फॉर्मूला रहेंगे, इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो मेन बात होती है ये सही निकल जाए। अगर जीडीपीएमपी सही निकाल लिया तुमने, कन्वर्ट करने के तो रूल से आप कन्वर्ट कुछ भी कर लोगे, क्वेश्चन में कुछ भी मांगो कुछ भी निकल सकता है, जरूरी नहीं यही दोनों मांगेगा, कुछ भी मांग सकता है। समझे? मेन तो जीडीपीएमपी निकल के आना चाहिए सही। जनरली नेशनल इनकम मांगता है, इसलिए आपको नेशनल इनकम तक सारे फॉर्मूले बताए गए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी। तीनों मेथड में मैंने आपको स्टेप्स ऑफ प्रिकॉशंस बताए हैं, इस मेथड में भी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स इनकरिंग एक्सपेंडिचर। ऐसे कौन कौन से सेक्टर हैं जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? मैंने आपको बताया 4 सेक्टर है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम अब्रॉड कह सकते हैं या फॉरेन सेक्टर कह सकते हैं। 4 सेक्टर हैं जो इंडिया में खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप है स्टेप नंबर 2, एस्टिमेशन ऑफ
जीडीपी एमपी, एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी एमपी। अभी अभी आपको बताया जीडीपी एमपी कैसे लिख लेगा, जब सारे सेक्टर्स के एक्सपेंडिचर ऐड हो जाए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, जब चारों सेक्टर के एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएंगे तब बन जाएगा हमारा जीडीपी एमपी। अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो एस्टिमेशन ऑफ एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी ये डोमेस्टिक इनकम होती है हमारी, डोमेस्टिक इनकम। ये कैसे लिख लेगा, अभी जीडीपी एमपी आ गया ना, तो इंग्लिश में लिखना चाहो थ्योरी में लिख सकते हो, बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम GDP MP we get NDPFC। और स्टेप नंबर 4 लास्ट, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम NNP एट FC, नेशनल इनकम होता है NNP एट FC। कैसे निकाला, बाय एडिंग NFIA we get, नहीं, by adding NFIA to NDPFC। अगर NDPFC में NFIA जोड़ा जाए we get नेशनल इनकम NNP एट FC। तो ये 3-4 स्टेप है टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट चौथा। इन 4 मेथड से देश की नेशनल इनकम निकाली जा सकती है, ठीक है। और पेपर में आते ही आते हैं कंफर्म, प्रिकॉशन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, इसके अलावा वाले डू यू एग्री वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जस्टिफाई वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कभी कभी तो 3 नंबर में ये भी आ जाता है कि 2-3 पॉइंट दे देंगे, पूछेंगे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, विद रीजन बताओ। ऐसा भी कई बार आया है, ठीक है। तो प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं। प्रिकॉशंस इन एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशन का यहाँ पे मतलब ये है कि हमें किस तरह के एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है, किस तरह के प्रिकॉशन को किस तरह के एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, ये सब चीजें इसमें बताई जाती है। जैसे पहला, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स। इंक्लूड होगा नहीं होगा, नहीं, गुड, नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट्स दोनों ही नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। बताइए, इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे नहीं, नॉट इंक्लूडेड। गुड, नॉट इंक्लूडेड। कौन सा इंक्लूड होते हैं, फाइनल गुड्स की बात। गुड, ओनली, या लिख देते हैं थर्ड पॉइंट बना के, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। ठीक है। फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स बताओ भाई, सेकेंड हैंड गुड्स के नहीं भाई, सेकेंड हैंड गुड्स की नहीं, नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अगर कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करी है खरीदने में तो वो इंक्लूड हो जाएगी। एनी ब्रोकरेज और कमीशन पेड फॉर परचेजिंग सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड। ठीक है। और बताओ 6, देखिए कोई रहता नहीं है। होल अकाउंट प्रोडक्शन, यस। देखो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, जैसे लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, होगा इंक्लूड? नहीं, नॉट इंक्लूडेड। लास्ट पॉइंट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन। अगर हमने गुड्स प्रोड्यूस करें और खुद कंज्यूम कर लिए तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि देश की धरती पे तो प्रोडक्शन हुआ, एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, तो यस इंक्लूडेड। ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें ध्यान में रखना है कि नेशनल इनकम में इंक्लूड करें या ना करें। देखिए ये तीनों मेथड की थ्योरी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब नेक्स्ट जो क्लास लगेगी उसमें आपको न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे। बोर्ड में 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में न्यूमेरिकल आते हैं। नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल है वो जनरली 3 नंबर में देखा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता है या क्वेश्चन नंबर 12 पे आता है बोर्ड में। ठीक है ना। अब देखते हैं इस बार सैंपल पेपर के हिसाब से कितने मार्क्स में आएगा, तो इसलिए वो न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।